जीएसटी को लागू किए जाने के बाद से ही लगातार उसमें बदलाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि सरकार व्यापारियों और घर खरीदने वालों को बड़ी राहत दे सकती है। लेकिन आज की बैठक में छोटे और मझोले व्यापारियों को राहत तो मिली, लेकिन घर खरीदने वालों को मायूसी मिली, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैटों पर जीएसटी कम करने को लेकर सहमति नहीं बन पाई। आज की बैठक में क्या क्या फैसले हुए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आम चुनाव से पहले जीएसटी काउंसिल की अब 1 या 2 बैठकें ही हो पाएंगी, इसलिए बीजेपी के वोट बैंक माने जाने वाले व्यापारियों की नाराजगी को दूर करने की कोशिशें सरकार द्वारा शुरू कर दी गई। व्यापारी जीएसटी की पेचीदगियों के कारण सबसे ज्यादा परेशान थे और आज अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 32वीं बैठक में सरकार ने व्यापारियों को खुश करने की कोशिश की है। जीएसटी काउंसिल में जो बड़े फैसले हुए उनमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट के लिए सालाना टर्नओवर की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही कंपोजिशन स्कीम के लिए सालाना टर्नओवर की लिमिट भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी है। कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाले कारोबारियों को टैक्स हर तिमाही में जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न साल में एक बार भर सकेंगे। 50 लाख रुपए तक टर्नओवर वाले सर्विस प्रोवाइडर को भी कंपोजिशन स्कीम का फायदा मिलेगा। ये फैसला 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। केरल में पिछले साल आई बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केरल सरकार को 2 लाख तक अधिकतम 1% आपदा सेस लगाने की छूट दी गई है, लेकिन इन सबके बीच फिलहाल सरकार ने सस्ते घरों को लेकर कोई राहत नहीं दी है। अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर जीएसटी घटाने पर काउंसिलिंग की बैठक में सहमति नहीं बन सकी। इन फ्लैट्स पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव था। अब इस मामले को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजा जाएगा। अगर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीएसटी कम करने का सुझाव देते हैं, तभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर टैक्स कम किया जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।